जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिएगा, आज के हम लेसन में बात करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली में जो वर्ड्स हैं उनके ताल्लुक से। ठीक है। आपको जो हमने टेबल्स और कंजुगेशन दी थी, उसमें आपने पढ़ा आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ। नीचे वाले दो सेंटेंस हैं, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, और वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। इसी तरीके से यू वाले पैटर्न में आपने पढ़ा यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू क्या तुम नहीं जाते हो। अगला पैटर्न था वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते। उसमें देखिए, जाहिर है मैं अभी भी बात बोल रहा हूँ, आप में वो स्टूडेंट जिनको टेबल्स बहुत बढ़िया याद होगी, कंजुगेशन बहुत अच्छे से जिनको याद होगी, वो सेंटेंसेस अमेजिंगली बनाएंगे, बहुत गजब बनाएंगे। और आप में से जिन लोगों को कंजुगेशन याद नहीं होगी और पैटर्न्स जो टेबल्स मैंने दी वो याद नहीं होंगे, तो वो सेंटेंस तो बनाएंगे, लेकिन वो बस कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, वो करेक्ट सेंटेंस बनाना उनके लिए मुश्किल से हो जाए। ठीक है, तो आप में से स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी ऑनलाइन क्लास ली नहीं, कभी फॉर एग्जांपल उन्होंने अंग्रेजी क्लास ज्वाइन ही नहीं की, उन लोगों से मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि वो लोग वो जो कंजुगेशन है उसको पानी की तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, आपको हमने डब्ल्यू एच फैमिली भी दी है। डब्ल्यू एच फैमिली में जो वर्ड्स हैं उनको हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं। अब देखिए, आपने जो सेंटेंस पढ़ा है कंजुगेशन और टेबल में, वो है तुम क्यों जाते हो। तो ये 5वें नंबर का सेंटेंस है आपका, क्या है, तुम क्यों जाते हो। तो सेंटेंस बनेगा वाई डू यू गो। ठीक है, तुम क्यों जाते हो। अब ये जो सेंटेंस है इसमें असल है क्या, कि डब्ल्यू एच फैमिली का यूज हुआ हुआ है। ठीक है, जो सवाल वाले अल्फाज हैं, जो सवाल वाले वर्ड्स हैं, उनमें से एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वाई। इसका मीनिंग होता है क्यों। ठीक है। अब आपको करना क्या है, वो जो डब्ल्यू एच फैमिली में जितने अल्फाज हैं उनको यहाँ इस्तेमाल करके देखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है, एक लफ्ज आता है कहाँ के लिए, वेयर। अब मैं अगर सेंटेंस बनाऊं कि तुम कहाँ जाते हो, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। ये जो बॉक्स मैंने बनाया इसमें वाई को हटाइए, और कहाँ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वेयर वो रख दीजिए। तो अब सेंटेंस बन जाएगा वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल होता है कैसे के लिए, हाउ। उसके ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो कैसे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है एक हाउ। अब हमने हाउ वर्ड उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया तुम कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो। इसी तरीके से सेंटेंस ये जो आपने अभी बनाया है, जैसे हाउ डू यू गो तुम कैसे जाते हो, वेयर डू यू गो तुम कहाँ जाते हो। इसी तरीके से और जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स हैं उनको मैं अलग अलग सेंटेंसेस बना के लिखवाऊंगा, चूंकि ये तो ऐसा दो वर्ड जैसे मैंने वेयर बताया आपको और हाउ बताया, ठीक है, ये ऐसे हैं कि इस सेंटेंस में वो दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, उन्हीं में से एक वर्ड इस्तेमाल होता है वॉट। वॉट का मीनिंग है क्या। इस वॉट के बारे में थोड़ी सी बात आप जरा जहन में अच्छे से बिठा लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, वो बोलते हैं सर दो सेंटेंस है हमारे सामने। पहला सेंटेंस है क्या तुम खाते हो, ठीक है, और सर दूसरा सेंटेंस है तुम क्या खाते हो। तो दोनों जगह क्या क्या आ रहा है सर, तो हम ना उसमें से हमें हमारा दिमाग एकदम पकड़ नहीं पाता सेंटेंस को। सेंटेंस दोनों समझ गए ना, फिर से बोल रहा हूँ। पहला सेंटेंस है हिंदी में या उर्दू में, एक स्टूडेंट को ये सवाल होता है, उसको ये कंफ्यूजन है कि सर सेंटेंस बोला जाता है हिंदी में क्या तुम खाते हो, या क्या तुम पीते हो, या क्या तुम लिखते हो, और एक है तुम क्या लिखते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो। सर दोनों जगह क्या क्या आ रहा है। अब हमें कंफ्यूजन ये है कि सर हम इस सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे, दोनों सेंटेंसेस को। सवाल है, इस सवाल का जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक मुझे किसी ने पूछा नहीं था
लेकिन कोई भी आप में से पूछ सकता है, तो कबल इसके कि आप में से कोई पूछे, मैं इसको भी क्लियर करता चलो, जो कि मैं डब्ल्यू फैमिली से बात करनी, ठीक है। हो सकता है प्रैक्टिस का नंबर आए ना आए पता नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं अच्छा प्रैक्टिस में कराता हूँ जरूर। ये जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये बस ऐसे ही नहीं है कि बस पढ़ा दिया सर ने वो चलेगा और अगला लेसन नहीं भाई, सब प्रैक्टिस कराऊंगा और हर बंदे से पूछूंगा आप में से, और देखूंगा कौन कितना कमजोर है, कौन कितना आप में अच्छी परफॉर्म कर रहा है। अब देखिएगा ये जो दोनों सेंटेंस हैं, इसका इस सवाल का जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो हिंदी सेंटेंस है, इसमें अगर लफ्जे क्या शुरू में आ रहा है, फिर सुनिएगा, ये जो हिंदी वाला सेंटेंस है जो हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू ये हिंदी के सेंटेंस में अगर शुरू ही में क्या आ रहा है, जैसे क्या तुम, तो फिर सेंटेंस याद रखिएगा कयामत तक के लिए आप बनाएंगे इसको डू यू से। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम खाते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा डू यू ईट, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। एक बात, इस बात को फिर से बोल रहा हूं मैं, असल में मैं हर उस स्टूडेंट की रियायत कर रहा हूँ कि जो एकदम पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है। कुछ लोगों को तो एकदम क्लियर है, उनको लगेगा सर ये तो हमें पता है, ये मत बताइए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब उनको प्रैक्टिस कराई जाएगी ना, तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही कराई जाएगी। तो देखिएगा अगर लफ्ज क्या शुरू में आएगा, तो फिर सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे डू यू से। और अगर ये जो क्या वर्ड है क्या, ये उर्दू ये हिंदी सेंटेंस में बीच में अगर आएगा, तो फिर सेंटेंस आप बनाएंगे व्हाट से। जैसे तुम क्या खाते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट जायद लग गया है, ऊपर में डू यू ईट है, नीचे भी डू यू ईट है, लेकिन व्हाट से सेंटेंस बन रहा है। तो अब कंक्लूजन और खुलासा ये हुआ कि अगर हिंदी वाले सेंटेंस में या उर्दू वाले में अगर लफ्ज क्या शुरू ही में आ रहा है, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, तो फिर सेंटेंस डू यू से बनेगा। और अगर यही लफ्ज क्या बीच में आएगा सेंटेंस में, तो फिर व्हाट से बनेगा। जैसे तुम क्या खाते हो, तो पहले तुम आ रहा है और फिर क्या आ रहा है। तुम क्या पीते हो, तो पहले तुम आ रहा है फिर क्या आ रहा है। तो इस तरीके से ये कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिएगा कुछ अगले वर्ड्स हैं, जरा दिमाग लड़ा के। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डब्ल्यू एच फैमिली में, हु, हु, और एक यूज होता है हुम। जरा ध्यान से, एक इस्तेमाल होता है हु और एक होता है हुम। दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको वहां मीनिंग बताएंगे। हु का मीनिंग होता है कौन, ठीक है, वहां जो आपको लिख पाया डब्ल्यू एच फैमिली ने बताया है। और होम का मीनिंग होता है किसे या किसको, ठीक है, ये बताया गया आपको डब्ल्यू एच फैमिली में, आपको ये सामने बात आ गई है। ये दोनों जरा समझने की बात है, हुम और हु और हुम, ये दोनों के दोनों सेंटेंस में शुरू ही में आते हैं। हु भी सेंटेंस के शुरू में आता है, हुम भी सेंटेंस के शुरू में आता है। तो सर फर्क क्या है दोनों में। फर्क ये है कि वो जो हु है ऊपर वाला, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है, और नीचे जो हुम है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आता है। एग्जाम्पल से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है हु लव्स यू, हु लव्स यू, कौन मोहब्बत करता है आपसे, कौन मोहब्बत करता है आपसे। तो मोहब्बत करने वाला कौन है, हु। यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट, तो ये कर रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो हु है ये सब्जेक्ट बन रहा है कि कौन। तो हु लव्स यू में हु यहाँ पर देखिए सेंटेंस के शुरू में आ रहा है और सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, एक बात क्लियर। अगली बात, हुम के बारे में आपको ये बताया गया कि सेंटेंस में हुम आता शुरू ही में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आता है। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए यहाँ पर,
देखिएगा, सेंटेंस है whom do you love। whom do you love, देखो, तो whom do you love इस एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन है आप किससे मोहब्बत करते हैं। ऊपर वाले का who loves you, आपसे कौन मोहब्बत करता है। नीचे वाला whom do you love, आप किससे मोहब्बत करते हो। तो whom और who ये दोनों आ सेंटेंस के शुरू में रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में who सब्जेक्ट बन रहा है और नीचे वाले में whom ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये चीज आपको जहन में रखनी चाहिए। इसके एक दो एग्जाम्पल इसी पैटर्न पे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है आपको कौन पढ़ाता है, तो सेंटेंस बन जाएगा हु टीचेस यू। हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है। अब मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि आप किसे पढ़ाते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा whom do you teach। whom do you teach। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी कौन इज्जत करता है। who respects you। who respects you, आपकी कौन इज्जत करता है, आपका कौन एहतराम करता है। और दूसरा है आप किसकी इज्जत करते हो, आप किसका एहतराम करते हो। तो whom do you respect। whom do you respect। इस तरीके से ये बहुत बुनियादी सी चीज थी, बेसिक थी, ठीक है, लेकिन ये आपके इल्म में रहना जरूरी थी। ठीक है, देखिए ये जो आपका लेसन है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट से, मैं एक ही महीना लगाता हूँ वो पूरा 1 मंथ। क्यों? इसलिए कि जिसको ये समझ में आ गया, बाकी अंग्रेजी उसके लिए आसान है, एकदम आसान। ठीक है, कुछ नहीं है, बाकी थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर हल्के फुल्के बदले वैसे ही बस, बाकी सब सेम ही है पैटर्न। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। मैं अब अगले लेसन में ये तफसील आपको नहीं बताऊंगा कि हूँ इसलिए आता है और होम इसलिए आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको उसका ख्याल रखना जरूरी है। अब देखिए अगली चीज चलते हैं हम। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है WH फैमिली में, हाउ मैनी, और एक होता है हाउ मच। वहां जो आपको मीनिंग लिखवाए गए हैं वो ये लिखवाए गए हैं कि हाउ मैनी का मतलब है कितना, और हाउ मच का मतलब है किस कदर। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इनको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। अब देखिएगा, पहला वर्ड है हाउ मैनी, दूसरा वर्ड है हाउ मच। हाउ मच, ये जो हाउ मैनी है और हाउ मच है, इन दोनों के इस्तेमाल में क्या फर्क है। बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। देखिए दुनिया में जो अल्लाह पाक ने चीजें बनाई हैं वो दो तरह की। एक वो चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और एक वो चीजें हैं कि जिनको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जिन चीजों को शुमार कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, अंग्रेजी में उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है काउंटेबल थिंग्स। काउंटेबल थिंग्स। और कुछ चीजें अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई हैं दूसरी तरफ कि जिनको मैं और आप गिन नहीं सकते, वो नाकाबिले शुमार होती हैं। उन्हीं को अंग्रेजी में कहा जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल थिंग्स। ठीक है, तो बहरहाल दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक वो है जिनको गिना जा सकता है, और दूसरी ये है कि जिनको गिना नहीं जा सकता है। अच्छा, जिनको गिना जा सकता है उनके साथ आप हाउ मैनी लाते हैं, और जिनको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत चीजों में आती हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। इसको एग्जाम्पल से समझिए तो आप मोटी सी बात समझ गए कि भाई जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता हो, शुमार किया जा सकता हो, उनके लिए हाउ मैनी लाते हैं, और जिनको गिना नहीं जा सकता उनके लिए हाउ मच लाते हैं। मोटी सी बात आ गई। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। देखिए एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है आपके पास कितने कलम हैं, तो हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना पेन्स, इसमें दो चीजें हैं, वो जरा
अच्छे से जहन में रखिएगा। पहली बात तो वो जो मैंने अभी आपको बताई है कि हाउ मैनी हम उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता हो, शुमार किया जा सकता हो। अच्छा ये बताइए, जो कलम और पेन से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप गिन नहीं सकते? एब्सोल्युटली गिन सकते हैं। एक पेन, दो पेन, तीन, चार, पांच, जितने हो सकते हैं, 100, हजार, लाख, करोड़, जितने पेन हैं आप गिन सकते हैं। ठीक है, उनकी काउंटिंग हो सकती है, उनको शुमार किया जा सकता है। तो देखो ये वर्ड वो है कि जो काउंटेबल नाउन्स में से है, ठीक है, उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है। एक बात तो ये पाई गई इसमें। दूसरी बात जरूरी ये है जो मुझे अब बतानी है, उस वक्त नहीं बताई, वो ये है कि हाउ मेनी के बाद जो भी आप नाउन लाएंगे वो नाउन प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए। प्लूरल समझते हैं ना? प्लूरल जो एक से ज्यादा होता है वो प्लूरल कहलाता है, और जो चीज एक होती है उसको उर्दू में वाहिद कहते हैं और अंग्रेजी में सिंगुलर कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा एक बार और। जो चीज एक होती है उसको उर्दू में कहा जाता है वाहिद, और अंग्रेजी में उसी का नाम है सिंगुलर। अब एक से ज्यादा जो चीजें होती हैं उसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है जमा, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लूरल। प्लूरल, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, हाउ मैनी के अंदर, हाउ मैनी के साथ जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है पेन्स, वो प्लूरल होना जरूरी है, जमा होना जरूरी है। अगर आप कहें हाउ मैनी पेन, गलत हो जाएगा ग्रामर के एतबार से सेंटेंस। हाउ मैनी पेन्स ही बोलना है आपको। तो दो चीजें होना जरूरी है हाउ मैनी के बाद जो वर्ड आप लाएंगे। पहली बात तो ये कि वो जो लफ्ज इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो उन चीजों में से होना चाहिए जिसको गिना जा सकता हो, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो जमा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो देखो पेन्स के अंदर दोनों चीजें पाई जा रही। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि पेन्स उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है, तो एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि जो लफ्ज आप हाउ मेनी के बाद लेकर आएंगे, जो वर्ड लाएंगे, वो वर्ड जमा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। वो भी है, क्योंकि पेन सिंगुलर है और पेन्स प्लूरल है, तो प्लूरल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये बात आपके जहन में अच्छे से बैठ गई होगी यकीनन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं आप अपनी तरफ से। मुझे कहना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। आपके पास कितनी कारें हैं, तो हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। मुझे कहना है आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, तो मैं कह सकता हूँ, आपसे सवाल कर सकता हूँ, हाउ मैनी कंप्यूटर्स डू यू हैव। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है कि जो उन चीजों में से भी है जिनको गिना जा सकता है, और साथ साथ ये जमा भी है, प्लूरल है, एस आर आई इसके आखिर में। ये बात क्लियर हो गई अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। अच्छा, जो डाउट्स हैं आपके वो बाद में क्लियर किए जाएंगे, फिलहाल समझिएगा। अगला वर्ड है हाउ मच। हाउ मच के बारे में मैंने आपको बताया कि हाउ मच हम उन चीजों को बयान करने के लिए लाते हैं कि जो नाकाबिले शुमार हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। यहाँ वर्ड आपको दिखाई दे रहा वाटर, पानी। पूछे ना, मैं कितना पानी पीते हो भाई दिन में आप। तो हाउ मच वाटर, यहाँ पर जो वाटर वर्ड है वो हाउ मेनी के साथ इसलिए लाया गया, इसलिए कि ये वाटर यहाँ उन चीजों में से है कि जिनको गिना नहीं जा सकता। कैसे गिनेंगे भाई साहब आप? एक गिलास में पानी ले लीजिए आज, और फिर गिन के दिखाइए उसमें कितने जर्रात हैं, कितने बारीक बारीक रेजे अल्लाह पाक ने बनाए हैं। आप थक जाएंगे भाई साहब, गिन नहीं पाएंगे। तो बहरहाल, जितनी भी दुनिया में लिक्विड चीजें हैं उन सब का शुमार अनकाउंटेबल में होता है। ठीक है, जूस है, इसी तरीके से ऑयल है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी आती हैं जैसे कि जिनका ताल्लुक एहसासात से होता है, जैसे मोहब्बत, नफरत, ठीक है। और इसी तरीके से क्या कहिए, खुशी, ये सब जो चीजें हैं ना, ये एहसासात से इनका ताल्लुक है। तो उसके लिए भी आप हाउ मच का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं।
बहरहाल खुलासा कलाम ये हुआ, मैं इसकी डिटेल में और नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, चूंकि मुझे आगे और भी पढ़ाना है। हाउ मेनी को जो हम लाते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता है, और हाउ मच उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, 1 2 3 4 5 इस तरह करके। एग्जाम्पल से आपके सामने ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है किसके साथ, तो किसके साथ के लिए आपको वर्ड वहां पर दिखाया गया है विद होम। ठीक है भाई, वर्ड वहां पर आया है ठीक है भाई, विद होम आया वहां पर। विद होम का ट्रांसलेशन है किसके साथ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि आप किसके साथ जाते हैं, तो सेंटेंस में बना लूंगा विद होम डू यू गो। ठीक है जी, विद होम डू यू गो। आप किसके साथ जाते हो, आप किसके साथ पढ़ते हो, विद होम डू यू स्टडी। आप किसके साथ खेलते हो, विद होम डू यू प्ले। आप किसके साथ बैठते हो, विद होम डू यू सिट। ठीक है, तो विद होम को शुरू में रखेंगे, वो डू यू तो कयामत तक आना ही है इसमें, वो तो आपको माइंड में अच्छे से सेट कर ही लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसका जो इस सवाल का जो जवाब है, उस जवाब पे आपको थोड़ा सा गौर करना है, बहुत आसान है। अब देखिए, आपसे अगर कोई सवाल करता है, सामने वाला बंदा आपसे सवाल करता है कि भाई आप किसके साथ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मुझी से सवाल करें कि सर आप किसके साथ जाते हैं, तो अब इस सवाल का मैं 2 तरह से जवाब दे सकता हूँ। एक जवाब तो ये है फॉर एग्जाम्पल कि मैं अकेला जाता हूँ, सीधा सीधा है। दूसरा ये है कि नहीं, मैं किसी के साथ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ, अपने सिस्टर या अपने फादर के साथ जाता हूँ। तो ठीक है, ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब आप जैसी सिचुएशन होगी वैसा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि जी मैं तो अकेला जाता हूँ। सवाल हुआ विद हुम डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो, मैं कह रहा हूँ भाई आई गो अलोन। ठीक है, अकेले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अलोन, मैं अकेला जाता हूँ। अब अगर मैं किसी के साथ जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सेंटेंस बना सकता हूँ आई गो विद। अब जिसके भी साथ में जाऊंगा वो विद कहलाते हैं, विद का मीनिंग साथ। तो आई गो विद फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर, आई गो विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो विद ये दिखाई दे रहा है, ये जिसके भी साथ आप जाएंगे वहां विद लगा लीजिए, और फिर आगे उसी बंदे को बता दीजिए जिसके साथ आप जाते हैं, जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से विद हुम का इस्तेमाल है। अब आप में से जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ताल्लुक से, ठीक है, वो मुझसे आप मालूम कर सकते हैं। अगर वक्त देखिए, मैं पूरे 6 महीने के लिए एक चीज आपको बता दूं, कभी भी आप माइंड मत करिएगा इस चीज को, मेरा नंबर आपके पास होना जरूरी है हर एक। ठीक है, 9 5 वाला, एक है 9 4। 9 4 वाला नंबर की सूरत हाल ये है कि अगर आज मैसेज किया तो उम्मीद रखिएगा 3 दिन बाद वैसे जवाब आ जाना चाहिए उसका, 3 दिन के बाद वैसे, तो उस पर मैसेज की भरमार रहती है, 500 मैसेज रोजाना आते हैं उस नंबर पर। ठीक है, कॉल्स भी बेपना आती हैं। तो बहरहाल आपको मेरा जो 9 5 वाला नंबर है वो अपने पास रखिए, जो बात है आपको मुझी से करिएगा। ठीक है, जो मेरे असिस्टेंट हैं इनको आप करेंगे तो इनको 1000 काम है, तो अब आपने कुछ मांगा इन्होंने तो ये तो कह देंगे यस मैं आपको भेजता हूँ, पता चला 2 3 मैसेज और आ गए भाई, उसमें उलझ गए और आपको जवाब नहीं दे पाए। और आपने मालूम है क्या सोचा, पता यार सर का सिस्टम अजीब है, हमने तो मैसेज किया था जवाब ही नहीं दिया। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, पूरे 6 के 6 महीने के लिए आपको जो डाउट्स हो आपके, जो आपको लेसन लेना हो, कुछ भी करना हो, किसी भी ताल्लुक से आपको बात करनी है मुझसे करिएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक मुझसे है। वो तो उनका काम ये है कि वो स्टूडेंट जो बाहर से आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे डीलिंग करते हैं। जब वो बंदा अंदर आ गया तो अंदर वो मेरा मेहमान है। ठीक है, मैं ही उसको होस्ट करूंगा, मैं ही उसकी जो दिक्कत परेशानी है उसको हैंडल करूंगा। इसलिए आप में से जिसको कभी भी जो भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझी से मालूम करिएगा। तो मेरा नंबर अपने पास रख लीजिए, ग्रुप में आप हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है 9 5 वाला, जरा ध्यान से इसको रख लीजिएगा। ठीक है जी, ये WH फैमिली जो मैंने आपको बताई है, ये वर्ड्स वो थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनमें से बाकी और भी बचे हैं कुछ। ठीक है, वो कोई मसला नहीं उनका,
लेकिन ये बहुत इस्तेमाल वाले कुछ कंफ्यूजिंग थे, इसलिए मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। साथ साथ आपको मैं डे 5 भेजूंगा, आज ही मैं आपको डे 5 भी भेजूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो डे 5 में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड होके जाती है, आप इसको भी अच्छी तरीके से दोबारा देख सकते हैं, और ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं जैसे चाहो। पूरी प्ले लिस्ट हमने इसीलिए बनवाई है ताकि हमारा जो फायदा है ये आम हो जाए, मतलब सब लोग इससे फायदा उठाएं। कुछ लोग होते हैं जो फीस नहीं दे पाते, तो वो भी इससे फायदा उठा लें, ठीक है। मकसद असल क्या है, सब लोगों को फायदा पहुंचाना है, ठीक है। आप जाहिर है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बंदे को कुछ खास पेमेंट वगैरह करके ही दी जाती है, जैसे कि आपसे बात करना फॉर एग्जांपल, सब लोगों से तो नहीं कर सकते हम। जो हमारे क्लास में है और जो हमारे यहाँ स्टूडेंट है जिसके जो इनरोल्ड हैं उन्हीं से किया जाता है। बहरहाल बुलाइए भी किसी के क्या क्या सवाल हैं। सईद अहमद प्लीज, सईद अहमद। जी ब्रदर सईद आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम, यस प्लीज। जी सर, वो असल में मैं शुरू से क्लास में वो हैंड रेस आवाज करने के लिए नहीं आ रहा था मुझे। आवाज़ आ रही है सर? जी जी आइए बताइए। मैं आपको मैसेज किया था, देखिए आपने नाम तब्दील करने के लिए और उसमें हैंड रेस कैसा करते हैं वो भी वीडियो बना देख लीजिए, बल्कि बताए थे आप। तो बस आज पहली मर्तबा मैं उसमें किया हूँ। वो अब तक मैं चार्ट में ही करते रहा, उसका इल्म नहीं हुआ था मुझे, हाँ वो मैंने इसलिए नहीं बताया था किया था। आपको, आपका हैंड रेज नहीं जी हो जी पा रहा था ना। जी जी, अब हो रहा है अलहमदुलिल्लाह। हाँ ठीक है, बेहतर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं। जी नहीं। चलिए जज़ाकल्लाह, बेहतर है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सेंटेंस बनाना था सर। हाँ गुड़िया, सेंटेंस अभी बनवाऊंगा, ठीक है। वो वक्त बचेगा, बेफिक्र रहिए, प्रैक्टिस बढ़िया से होगी दवा के एकदम। इंशाल्लाह सर। इसकी टेंशन मत लीजिए, अभी तो मुझे कुछ चीज आपको दे रहा हूं मैं, ताकि मुझे वहां बीच में एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। जी। बुलाइए नेक्स्ट, किसी और को बुलाइए। आयशा प्लीज। सर जिस जिसने जिसे जिसको की क्या इंग्लिश होगी, जिसे जिसकी जिसको ऐसे भी आते हैं सब बोलने के कभी कभी सेंटेंस। जिसे जिसको जिसकी जिसकी सेंटेंस जिसको बोल के दिखाइए। जिसने तुम्हें कहा ये जिसकी आपकी, कभी हाँ बोलने में एक मिनट गुड़िया, एक मिनट। आपने अपनी वॉइस इंप्रूव करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब आपके पास ये वाला सेशन रिकॉर्ड होके पहुंचे तो आप खुद सुनिएगा आपकी आवाज कितनी क्लियर है। मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है सुनना, इंप्रूव करिए इसको। मतलब या तो आप एयरफोन लगाइए, अगर लग रही तो उसको हटाने की कोशिश करिए, फिर सवाल करिए। सर जिसे जिसको जिसकी इस तरह की क्या बोलना है, जिसे जिसकी जिसे जिसको सेंटेंस बोल के तुमने ये दिखाइए। कहा था, जिसको तुमने ये कहा था, जिसकी तुम बात नहीं सुनते, ऐसे कभी हिंदी में वर्ड आते हैं बोलने को, ये मैं पूछ रही थी। देखिए, ये जो आप सेंटेंस पूछ रही ना गुड़िया, ये अकेला सेंटेंस इस तरह इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि जिसे तुम पसंद करते हो मैं भी करता हूँ, है ना। हाँ इस तरह का, हाँ चलिए तो जिसे, मतलब। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मतलब इसकी चाहिए थी, विथ हु को बोलते हैं, इसी तरह इसकी भी मुझे मतलब सीखना था, ये मुझे नहीं आता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं भी करता हूँ, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं जो बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो जिससे तुम मोहब्बत करते हो मैं भी करता हूँ, सेंटेंस बन जाएगा होम डू यू लव, आई लव ऑल्सो। होम डू यू लव, जिससे आप मोहब्बत करते हो, आई लव ऑल्सो, मैं भी करता हूँ। ये सेंस पे डिपेंड करता है, सेंस क्या है, इसलिए मैंने पूछा पूरा सेंटेंस बोलिए आप। ओके, जिसको की क्या बोल। हाँ देखिए, असल में है क्या,
कि आपका जो सवाल है ना, आप ये कहना चाह रही हैं कि सर जिसको के लिए क्या आएगा, है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ गुड़िया, देखिए एक इस्तेमाल होता है वर्ड जैसे whom है, इसके साथ एवर का वर्ड भी आता है, whom एवर। जब कभी भी वॉट एवर, जहां कहीं भी वेन एवर। इस तरह पूछने चाह रही हैं शायद आप। नहीं ये नहीं। हाँ मतलब जिसको कभी कभी आता है तो मेरे माइंड में है ना, जिसको, जिसकी हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो वही मैं पूछ रही थी कि इसकी मीनिंग क्या होती है। मेरी गुड़िया, मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप इसे सेंटेंस में यूज कर, सेंटेंस जैसा होगा वैसा सेंटेंस बनेगा। इसकी कोई खास अलग से अंग्रेजी नहीं आती कि यही फिट होगा हर जगह। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक। ठीक है गुड़िया, आप मुझे कोई सेंटेंस देखो, ये जो क्लास है ये आपका हर कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर करेगी। आप अपना सवाल पहले क्लियर करें, असल है क्या। मान लो किसी एक वर्ड को लेकर है, जैसे आपने भी बताया सर कि जिसको के लिए क्या आता है, तो जिसको के लिए आने का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको तुम चाहते हो मैं भी चाहता हूं, तो सीधा सीधा सेंटेंस बन गया, whom डू यू लव, आई ऑल्सो लव। ठीक सेंटेंस ठीक। तो बन गया। इसलिए इसमें इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कंफ्यूजन आपके हों आप पहले उनको लिख लिया कीजिए, और आपके पास मेरा नंबर होगा इंशाल्लाह, मैं इंडिविजुअली बताऊंगा आपको। ठीक है, और जरा वॉइस इंप्रूव कर लेना गुड़िया, आपका आपका फायदा रहेगा। ये स्पेशली एक्सेंट डे में मैं आपको परसेंटेज तभी दे पाऊंगा जब आपकी वॉइस सही होगी। वॉइस बहुत अजीब सी है, एकदम मजा नहीं आ रहा, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा समझना भी। सर मैं टुडे वाला बोलूं क्या? सॉरी। टू टुडे, टाइम, टेबल, ट्विस्ट, terrible, 10, top, technology, today's, Tony, 22, 23। शाबाश, देखिए आपकी जो परसेंटेज आपने अभी बोली है, जी। ये अकॉर्डिंग टू वॉइस, अकॉर्डिंग टू वॉइस 65% है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही है, वरना 80 शायद परसेंटेज लाते आप। जब ये सेशन रिकॉर्ड होकर जाएगा आयशा, आप सुनकर देखना अपनी वॉइस, आपको अंदाजा होगा बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलिए बेहतर है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। निशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर मुझे ये होम वाला जो है, जो आपने इसकी मिसालें दी, होम डू यू लव, इसकी एक दो मिसालें, और हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे हु है किसके पास, उसमें भी किसे आता है, और इसी तरह इसमें भी होम का माना यानी किसे किसका, तो हम इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे, कौन सा कब यूज करना है। देखिए ये जो आपका सवाल है गुड़िया, ये इसलिए है कि अभी ना, अभी चीजें आगे पढ़ी नहीं। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैंने आपको मसलन ये बताया कि तुम जिसे मोहब्बत करते हो मैं भी उसे करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिससे मोहब्बत की जा रही है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो मोहब्बत उससे की जा रही है और एक करने वाला है। तो अब जाहिर है यहाँ पर हुम ही ले आएंगे। हुम इसलिए लाएंगे कि चूंकि किसी, भाई फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं मोहब्बत करता हूं किसी से, तो मैं हुआ सब्जेक्ट, मोहब्बत हुआ वर्ब, जिससे की जा रही वो ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब जाहिर अभी मैंने बताया है आपको कि ऑब्जेक्ट जैसे हुम है, तो ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आता है, जाहिर हुम ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा। क्योंकि जिससे मोहब्बत की जा रही है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि भाई जिससे तुम मोहब्बत करते हो मैं भी करता हूँ, whom do you love I love also। तो अब यहाँ वो जी सर, बंदा, जैसे हाँ जी वही बता रहा हूँ। जैसे ये आपने बताया, जी आप बताइए। ना आप बोलो, पहले अपनी बात बोलो। जी जैसे आपने बताया ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे ही जो हु है हम लगाते हैं वो क्या आता है, यानी जिस तरह वर्ब और सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे सेंटेंस मैं समझा नहीं, आपका सवाल नहीं समझ रहा। जी सर, जैसे आपने बताया ना होम, यानी ये ऑब्जेक्ट आता है, हम्म। ऐसे ही जब हम हु हैज लगाते हैं तो वो जुमले में वो क्या आता है, यानी ऑब्जेक्ट में हाँ ये सब्जेक्ट आता है, क्या आता है। जी जी गुड़िया, मैंने देखो अभी इससे पहले यही बताया था आप लोग को कि हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और whom ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। आते दोनों शुरू ही में, आते दोनों शुरू ही में है, लेकिन whom ये ऑब्जेक्ट बनेगा और who सब्जेक्ट बनेगा। ये प्रैक्टिस आएगी, चीजें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कोई मसले की बात नहीं, उसको लिख लें आप पहले। ठीक है, जी उसको मैंने लिख लिख लिया लिया। है। हाँ, अगर बिल्कुल लिखा है तो यहाँ तो एक आप 1000 कंफ्यूजन वो भी दूर किए जाएंगे। अब आप ये बताइए, आपको ये वाली बात समझ में आई कि हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, एक बात, जी जी। एग्जाम्पल ये लिख रहा है। हुम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, एग्जाम्पल ये लिख रहा है। इसमें कोई जी। कंफ्यूजन आपको दोनों में? नहीं अब नहीं है। बेहतर है, जब भी थैंक हो यू। तो बता देना। शुक्रिया। बेहतर है।
नेक्स्ट हलीमा प्लीज। सलाम अलैकुम। सलाम। यस गुड़िया। हाउ मैनी और हाउ मच में है ना, अगर छोटी बॉटल वाटर की रहती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, तो उसमें हाउ मच यूज होएगा या हाउ मैनी? क्या हाउ सेंटेंस मैनी बोल, डू यू हैव? हिंदी में सेंटेंस बोल के दिखाइए आप। आपके पास कितनी बोतलें हैं? मतलब कोल्ड ड्रिंक की कितनी बोतल है, वो सब। तो उसमें बिल्कुल। अंदर वाटर है या फिर ड्रिंक का ही है कुछ भी, तो जैसे मिल्क है कुछ भी, तो ऐसे कि हाउ मैनी बॉटल्स डू यू हैव, ऐसे आएगा उसमें। जी, सवाल गुड़िया का ये है कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल पानी की बोतल है या हम्म। कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, हम्म। उसके लिए हम क्या लाएंगे? तो देखिए, वही मैंने बताया कि जो असल चीज है बोतल, आप बोतल के बारे में बात कर रहे हो, पानी अच्छा। के बारे में नहीं कर रहे। हम्म। पानी की बोतल एक अलग बात है, लेकिन है बोतल ही। तो जो बोतल है गुड़िया, वो उन हम्म। चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है, शुमार किया जा सकता है। एक बोतल, दो, तीन, चार, 10, 1000, लाख। ठीक है, तो अब और जाहिर है। अगर सिंगुलर रहेगा ना हाउ मैनी में, तो सिंगुलर में तो वो हाउ मैनी आएगा ही नहीं ना, डू यू हाँ, खाली आएगा। हाँ गुड़िया, हाउ मैनी के साथ आप जो लफ्ज लाएंगे वो हाँ। काउंटेबल होने के साथ साथ प्लूरल भी होना चाहिए। हम्म। और अगर सिंगुलर रहेगा तो खाली डू यू हैव आएगा ना उसमें, हाउ मैनी नहीं आएगा उसमें। नहीं, वो बोल के एक दिखाइए आप कैसे। बारे में पूछना है, आपके पास एक पेन है, हाँ, क्या आप एक सेंटेंस बन जाएगा, क्या आपके पास एक पेन है? डू यू पेन है, हैव। डू यू हैव, हाँ, तो डू यू आएगा। और जो आपने वर्ब की 3 फॉर्म बताई है ना, तो जैसे कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रिंक से प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, और ड्रैंक पास्ट टेंस में होगा, और फ्यूचर में ड्रंक होगा या ड्रंक इसमें फिर होगा। देखिए, ये गुड़िया का बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं उनके उन उन सवालात का जवाब कभी कभी होगा कि मैं आपको नहीं दूंगा। वजह, देखो, टीचर अच्छी तरीके से जानता है कि कुछ चीजों का सवाल अभी देने से हमारा स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूजिंग जो है सिचुएशन में जा सकता है, बड़े शक में पड़ सकता है। तो टीचर की जिम्मेदारी है, अक्लमंद टीचर वही होता है जो कह देता है बड़े प्यारे अंदाज में कि इस सवाल का जवाब अभी मत लीजिए, 2 महीने बाद खुद ही सब चीज समझ में आ जाए। तो जिस तरीके से एक अच्छे अभी स्टूडेंट कभी को। कभी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो अभी फ्यूचर के। हाँ, आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, बहरहाल मैं समझ गया। फ्यूचर में गुड़िया फर्स्ट ही फॉर्म आती है वर्ब की। फर्स्ट वाले, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बेहतर, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट मुबश्शिरा प्लीज। आपकी आवाज ही नहीं आ रही गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये तो समझ में आ गया। सर मैं बोल रही थी, मुझे ना वो उसके पास क्या है, ये वाला 7th नंबर का क्वेश्चन था। 17 तारीख को जो होमवर्क दिए थे, वो मैंने सारे स्टूडेंट्स का जो था ना, मैंने वो लिख दी थी, लेकिन वो भी जवाब रॉन्ग ही था। तो उसमें था व्हाट ही हैज, तो वो कैसे पता चला सर? उसका एक दो एग्जांपल दो ना सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो। अच्छी बात है, अच्छा सवाल है। ये सवाल आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां इसका जवाब दिया जाएगा। सर हाँ चलिए, मैं ठीक लिखे है। देता हूँ, फिर रुक जाइए, 1 मिनट और ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं। आपका सवाल ये है कि सर उसके पास क्या है, तो करेक्ट सेंटेंस है व्हाट डज ही हैव। ठीक है, यहाँ पर हैव का यूज हो रहा है, यही था। यस। इसमें सवाल क्या है आपका, समझ में नहीं आया मेरे। तो सर ये उसके पास क्या है, तो ये व्हाट डज ही हैव था, तो मैंने हैज लिखी थी, तो रॉन्ग हो गया था ना सर? हाँ गुड़िया, रॉन्ग वो इसलिए हो मैंने गया कि जहां पर ये भाई साहब आते हैं ना, इनके हाँ। सामने हैज नहीं टिकता है, उसकी हिम्मत ही नहीं इनके सामने आ जाए। जब ये आ जाएंगे ना जहां पर डज या डजंट, हम्म। तो ये आ ही नहीं सकता।
यही आएंगे भाई साहब जब भी आएंगे। सर लेकिन ये वर्ड डज आया कैसे? एक दो और एग्जांपल मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, वो क्या खाता है, सेंटेंस बन जाएगा। What does he eat? ईट। वो क्या खाता है? असल में व्हाट डज है क्या, देखो डज आ रहा है इसलिए इसलिए कि यहाँ पर ही है, ही के साथ डज आता है। ओके। ये सवाल है ना गुड़िया। लेकिन सर वो उर्दू में या हिंदी में उसके पास है ना, तो उसमें ही कंफ्यूजन हो रहा है बार बार मुझे। हाँ उसके कंफ्यूजन, पास मतलब बता। हाँ कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, एक सेंटेंस को माइंड में सेट कर लो कि ऐसा बनेगा बस, उसमें कंफ्यूज अच्छा। क्यों, एक सेंटेंस सेट ओके कर सर। लो गुड़िया, ठीक है। ठीक है। चलिए भाई, जिन लोगों के सवालात रह गए हैं और तो वो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उनका रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह दूंगा। और कल से ये जो मैंने अब आपको पढ़ाया है ना, अब ये पढ़ाना तो है बंद, कब तक मालूम है, 1 हफ्ते तक। अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस ही कराऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। और कल से प्रैक्टिस के लिए आप रेडी हो जाइएगा। अब बहुत पढ़ लिया आपने, सब कुछ आपको बता दिया गया है, ठीक है। और इसको सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इस्तेमालात मैंने जैसे बताए हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।